चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, बोल क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाहर के लोगों पे ज्यादा बिलीव कर रही है, भारतीय सरकार पे बिलीव नहीं कर रही है? हाँ बेटा। क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान आपको पहले भी हुआ है और आगे भी होगा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अमीश भाई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना। होता क्या है कि आप लोग मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। गजब बेइज्जती है। सीज फायर ऐसे नहीं साहब, ये मंजिल नहीं है, ये मील का पत्थर है। और अच्छा, जो हमने किया है मोदी जी के नेतृत्व में, एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, तो मेरे को भी मालूम है कि हमारी फौज जब आगे जा रही है दुश्मनों से के एक एक आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए, भारत का कौन नेता था जो डोनाल्ड ट्रंप से बैठ के सीज फायर की डील कर रहा था? कौन नेता था वो? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। इस देश को लीड करने के लिए हमें लीडर चाहिए, इस देश को डील करने के लिए डीलर नहीं चाहिए हमें। भाई चिल्लाने से पहले सुन तो लिया करो, उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी का पापा है? एक कंगना रनौत, उन्होंने कुछ लिख दिया, जेपी नड्डा ने बोला कंगना जी पापा नाराज हो जाएंगे, डिलीट करो। पापा ट्रंप ने बोला, डिलीट कर दिया। नरेंद्र मोदी जी जवाब तो अमेरिका को, शर्म आ रही है इंदिरा जी का नाम लेते हुए, बोलो यह अटल बिहारी वाजपेयी का भारत है, अमेरिका के सामने विदेश नीति झुकेगी नहीं। खत्म, बाय बाय। सोफिया कुरैशी इस देश का मान बढ़ाने वाली वो गौरवशाली बेटी इस देश की, जुम करो। और उसके लिए इस तरीके के अपशब्द भाजपा नेता कहते हैं, तब एफआईआर नहीं होती। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। बच्चों होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपको रामगोपाल यादव पर होनी चाहिए, रामगोपाल यादव पर होनी चाहिए, बिल्कुल चढ़ा समझाओ इसे। होनी चाहिए। तो बोलिए जो ना। मैंने तो पहले स्क्वाड्रन लीडर में कहा, लेकिन आप लोग मुझे बताइए अंजना जी, प्यारी समझ गई। एक सेकंड दीजिए, आप लोग मुझे बताइए, क्या भाजपा नेता जब ये करते हैं तो गलत करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बृजभूषण पर एक्शन हुआ? नहीं हुआ। अभी हिमांशी नरवाल को गलियाने वाले लोग, वही लोग जिसमें से बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, तो धोती खोल रहा है। किस पर एक्शन हुआ? किस पर एक्शन हुआ? वो पत्रकार जो बेंगलोर की मारी गई, आज तक बताइए, उसे गाली देने वाले बहुत सारे लोगों को मोदी जी फॉलो करते हैं। वाह मोदी जी वाह। उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? कोई। हमारे देश में इस तरीके की एक फौज बनाई जा रही है। बात तो सही है। अगर मैं किसी दूसरी पार्टी के प्रवक्ता हूं और मैं अपनी देश की बेटियों पर या किसी भी अहम मुद्दे पर सवाल पूछ लूं, तो मेरे सोशल मीडिया पर गालियां आने लगेंगी। तुम्हें शर्म है कुछ? चाहे मैं हूं, चाहे ये बेटियां सामने बैठी हो, चाहे देश की कोई भी बेटी हो, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, स्क्वाड्रन लीडर को बोलने दीजिए, सोफिया कुरैशी मैडम को भी बोलने जैसी दीजिए। एक महिला या कोई पत्रकार या आम बेटी या कोई भी कुछ बोलती है तो वो गाली खाती है आज इस देश में। ये कल्चर बना दिया गया, ये गलत है कि नहीं है? कैमरा बंद कर। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी का अगर हम जिक्र करें तो वो तो कहा करते थे कि जीन्स पैंट लड़कियां टाइट पहन लेती हैं तो लड़कों का दिल मचल जाता है। आजम खान की बात करें तो वो तो जिया पर्दा के कुछ और ही झांक लिया करते थे। तो समाजवादी पार्टी यादव जी तो है नहीं, अब उन्होंने लड़के हैं, लड़कों से गलती वाले तो बयान याद है, ये नहीं पता, लेकिन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन आप बीजेपी के मंत्री विजय शाह का क्यों बचाव कर रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बचाव नहीं। उन्होंने कितनी अभद्रता की है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। सपा पर तो हमला हो रहा है, बीजेपी कब करेगी? वाह दीदी अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई। अब बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री बोलने तक को तैयार नहीं है। बात तो सही है। और देख रहे हैं आप हाल, समाजवादी पार्टी के नेता तो नाज़िया अलैह खान जी आपको दिखाई दे रहे हैं, क्यों नहीं हटा के अपनी लकीर बड़ी कर लेती है बीजेपी? क्या बात है, क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? चित्रा जी, मैं साफ शब्दों में कह रही हूं कि अगर ये व्यक्ति इस पद की गरिमा नहीं बचा पा रहा है, अरे बस कर, अपने शब्दों को मर्यादित नहीं कर पा रहा है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे तो खुद अपने आप को रेजिग्नेशन कर देना चाहिए। अच्छा, वो नहीं दे रहे हैं तो बीजेपी क्यों नहीं ले रही है, क्यों नहीं हटा रही है? वो तो नहीं देंगे, उनकी तो आदत है इस तरह की, उनकी तो पूरी की पूरी फहरिस्त हमने निकाल के रखी हुई है। ऐसे नेताओं को मंत्री क्यों बनाती है बीजेपी? इसका करवा ली बेइज्जती। भारत के इतिहास में पहला हमला घुसकर बहावलपुर को जाकर उड़ाकर मोदी सरकार ने किया। अच्छा, सेना तो पहले भी थी उपाध्याय जी, 2000 में सेना भी थी, यही सेना था, यही ब्रह्मोस था। बोल सेना को निर्णय देने वाला जो व्यक्ति था उसके पास जिगरा नहीं था, वो बहुत कमजोर था। बेटा क्यों? उसका एक सुपर प्राइम मिनिस्टर बैठता था, सोनिया गांधी, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर होके बैठती थी, तो पहले फैसला उनसे जाके लेते। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तो लड़ने में नहीं, सुरक्षा करने में इनकी दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात समझनी होगी। अच्छा, ये जो ट्रंप का तीर लेके उड़ रहे, भारत ने कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ये फंस गया। और प्रधानमंत्री महोदय ने अपने राष्ट्र संबोधन में कहा है, और सारे लोग कह रहे हैं हमें किसी की मध्यस्थता इस मामले में स्वीकार बिल्कुल नहीं है। आप देश देख रहा है, ये दलाली करने वाले लोग, ये सेना के शहादत पर दलाली करने वाले लोग आज यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। गजब बेइज्जती है। ये पलटू जिस तरह से इनकी पार्टी के पलटू हैं, उसी तरह से एक ट्रम्प पलटू है। अब ये तो धोती खोल रहा है। दो पलटू मिलकर के देश के सेना के साथ कहीं न कहीं गद्दारी करने का काम किया है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। इन पलटुओं के साथ जो है ये देश की जनता समझ रही है। 140 करोड़ लोग जब उत्साह में थे, जब चाहते थे कि इस पाकिस्तान जो कुत्ता है उसके दुम को ठीक करने की ये समय आ गया है। आतंकवाद जिस तरह फैलाने का काम करता है उस पर सही कार्रवाई होने की बात आ गई, और सेना कर रही थी ये कार्रवाई। बात तो सही है। सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, ये लोग जो है पलटू चले गए ट्रंप के साथ, और तुम्हें शर्म है कुछ? और व्यापार करने गए थे। व्यापारी नहीं, इस देश को नेता चाहिए। करवा ली बेइज्जती। आप खुद कह रहे हैं बोल कि वो आदमी भरोसे लायक नहीं है, घटिया भी कह रहे हैं आप। चड्ढा समझाओ इसे। तो फिर उनके बयानों को गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? हाँ बेटा, सरकार ने काट दिया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने काट दिया, विदेश मंत्री ने काट दिया, अरे बस कर। रक्षा मंत्री ने काट दिया उनका बयान। नहीं, मसला सिर्फ ये है सर अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कि जब आपको 3 दिन 4 दिन के अंदर सीज फायर करना था तो आपने जंग क्यों शुरू की थी? आपको इन मुद्दों पर सोचना चाहिए था। सर, एक देश का मामला है। बात तो सही है। ये माना गुप्ता जी, मेरे और आपके मकान की लड़ाई नहीं है कि आपने 4 पत्थर मेरे ऊपर फेंके और मैंने 4 पत्थर आप पे फेंके, और उसके बाद में हम दोनों ने सलाम दुआ की और रिश्ते हम लोग के सही हो गए। ये 2 देशों का मामला है सर। क्यों हिला डाला ना? औरंगजेब नाम के एयर वाइस मार्शल जो पाकिस्तान का है, उसकी तारीफ कर रही है कि देखिए कितना मॉडर्न हो गया है और वो अपनी सेना को ट्रेन कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रा जी, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि हमको बख्श दो। जाति, धर्म, ये भारतीय सेना इन सब से बहुत दूर है। बात तो सही है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम आपस में एक दूसरे से धर्म के हिसाब से बातचीत करें या जाति के हिसाब से एक दूसरे से पेश आए। बिल्कुल नहीं। और जिस तरीके से देश के लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि भारतीय सेना के अंदर लोगों में जातियों के हिसाब से बातचीत हो रही है, कितना गलत एक मैसेज जा रहा है। कृपया दया करिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। हमारा काम है मां भारती की रक्षा करना, तिरंगे की रक्षा करना। हमें मत बांटिए, हमें मत तोड़िए, क्योंकि जिस दिन भारतीय सेना के ऊपर आपका ये जहर घुस गया, उस दिन क्या होगा उसको सोच के भी आप डरिए। ये कह रहे हैं युद्ध होना चाहिए, युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। आप सुनना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप भी इस बात को मानते हैं कि युद्ध होना चाहिए? आप गोदी मीडिया सुनना चाहते हैं कि बीजेपी मोदी जी कितने अच्छे हैं? भैया उधर कैमरा करिए जरा। वो घंटा घर है ना, वो नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। अब तारीफ सुनिए आप। वो पेड़ की तरफ भैया कैमरा करिए। ये हम लोग पहले 2014 से पहले हम लोग खाते थे। खाना नहीं मिलता था,
और फिर उसके बाद उसको पहनते भी थे। और 1971 में जब लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो हमारे जो जवान थे वो ईटा गुम्बा लेके मारने गए थे पाकिस्तान में। मोदी जी आए तो भैया कपड़ा मिला, मोदी जी आए जूता मिला, मोदी जी आए गाड़ी मिली, मोदी जी आए तो घंटा घर बनवा दिए, लाल किला बनवा दिए, ताजमहल बनवा दिए, सब मोदी जी बनवाए। हमारे देश में इतना कुछ किया कि देश की जनता जानती है। आप बताइए क्या किया, दो काम बताइए। बोल बोल। दो काम ये बताएंगे कि कम से कम हम लोग को सुरक्षित करने वाला काम किया। ना सुरक्षा मिल गए, महिला को सुरक्षा मिला। आपको मिले या ना मिले, बाहर में जाए, बाहर में जाए, आप तो ऑन है, बाहर में चले जाए क्या? ऐसी बात करते मतलब महिला के लिए आप ये कहेंगे कि मिले ना मिले बाहर में, फिर हम क्या मेरे करेंगे, हमको सुरक्षा मिलना है ना, मेरा राम मंदिर बनना है ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखो तुम लोग का कहावत है कि शुरू से तुम लोग आज तक हमको समझी नहीं हो। अच्छा समझा दो थोड़ा सा। बता दें, बता दें, बताइए। आने वाला देश में ऐसा भविष्यवाणी होने वाला है, और अभी तो रुको, कि हमारे प्रधानमंत्री जी हो, ठीक है ना, ठीक है, खास करके देश के पनौती कहे गए हैं, समझ में आ रहा है कुछ कह रहे हैं। पता नहीं क्या बोलते रहते हो, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में कहते हैं, लेकिन आप पता घुमा घुमा के बोल रहे हैं, आप तो बीजेपी का भी बेइज्जती कर रहे हो।